वो भागा, गिरा, फिर उठा और फिर भागने लगा वो और फिर गिर गया। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज तो भाई इतना बुरा चू रहा है मेरा घर कि क्या ही बताऊं यार। ये देखो इसे, आज तो दो दो लगाना पड़ा था ये बाल्टी यार। मतलब देखो ना कैसा है। अभी सबको हटाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि नहीं हटाएंगे ना तो सब भीग जाएगा। और नीचे भी पानी आ चुका है यार। अब इधर भी देखो पूरा फर्श एकदम वाट लगी हुई है इसका यार। देखो यहाँ पर सब कैसे चूरा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ यार। नहीं समझ में तो आ रहा है कि ऊपर में डाल दो पन्नी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यार पन्नी डालने के लिए पैसे नहीं है। अब पन्नी डालने के लिए पैसे नहीं है, अभी क्या ही करूँ मैं। अब बहुत ज़ोरों की बारिश है, एकदम बहुत ज़ोर की बारिश है। इतना ज़ोर की बारिश है ना कि क्या बताऊँ। देखो, अरे बाप रे, ये देखो बारिश, कितना तेज बारिश है। ये देखो, इतना तेज बारिश है ना भाई। आज तक का सबसे ज़्यादा बारिश आज लेकर हो रहा है। आज तक का ये सबसे तेज बारिश है ये इतना दिनों में। और इसको करना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर ये पानी इलेक्ट्रिक बोर्ड में गई तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाएगा। चलो कोई नहीं, अपना प्रैक्टिस करते हैं, जो हम डेली बेस पे करते आ रहे थे। तो हमने अब तक किया है हमिंग, टंग ट्विस्टर, आज कुछ और करते हैं। देखो ऐसा होता है कि एक ही एक्सरसाइज को तकरीबन हम 15 दिन तक फॉलो करते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम जिम जाते हैं तो स्टार्टिंग में कैसे बोलते हैं कि तुम वार्म अप करो, तो कंटिन्यू वार्म अप करो 1 घंटा 1.5 घंटा। वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर आप वॉइस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक एक्सरसाइज कम से कम 15 दिन तक प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे हमिंग कर रहे हैं तो कंटिन्यू हमिंग करेंगे 15 दिन। ये सब नए लोगों के लिए, नए लोगों के लिए है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी वॉइस की, उनके लिए है। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप वॉइस की प्रैक्टिस 6 महीने से कर रहे हैं, तकरीबन 3 महीने से आप कर रहे हैं, तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा हर चीज़ थोड़ा थोड़ा कर लें। आप जैसे हमिंग कर लें, टंग ट्विस्टर कर लें, आ ओम का उच्चारण कर लें, और भी चीज़ें होती हैं। तो ये सब तो हो गया। आज हम करेंगे कि वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है ना कि अपने आवाज़ को कभी तेज, धीमा, सुर में, बेसुरा, हर तरह से उसको बोलना होता है, समझे। और इसकी भी जैसे मैं एक लाइन बोलूंगा, लेकिन उस लाइन को मैं अलग अलग तरीके से बोलूंगा। जैसे नॉर्मल पिच में मैं बोलूंगा, आज हम बात करेंगे सफलता की, ये हो गया नॉर्मल पिच। हम बात करेंगे हाई पिच में, और ये हाई पिच में हम बात करेंगे उत्साह और डर दिखाने के लिए। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे कोई एक मैनेजर अपने कलीग को उत्साह भरता है अंदर में, उस चीज को हम यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे, क्या आपने वो आवाज सुनी दोस्तों, ये जंग अपने को जीतना ही होगा। मतलब मैं इस भाषा में बोल रहा हूँ कि अपने को नहीं, दोस्तों ये जंग अपने को जीतना होगा। बच्चों, अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो हाई पिच पर बोल सकते हैं आप। कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब तो मैंने, ये तो मतलब हमने रैंडम कोई एक लाइन हमने उठा लिया है ना, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा है, एक है लो पिच, गहरी पिच। तो जिंदगी की सच्चाई यही है दोस्त। तो ये ऐसे है। अब है इसी में एक चीज आता है कि वॉइस को कंट्रोल कैसे करें, ठीक ना। तो वॉइस कंट्रोल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है लाउड, एक होता है लो। मतलब एक होता है हाई पिच, एक होता है लो पिच। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, देखो भाई, जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कोई एग्जाम्पल होगा। आप अपने से, आप डेली के दिनचर्या में क्या बात करते हैं, क्या बात नहीं करते हैं, उसी में से कुछ चीजें छांट लीजिएगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप जो एग्जाम्पल किताबों में दिया होता है, या जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, या जो एग्जाम्पल इंटरनेट पर दिया हुआ है, उसकी आप प्रैक्टिस करें। नहीं,
मैं हमेशा कहूँगा कि आप अपने दिनचर्या में जो भी बातें यूज़ करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, घर वाले से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, आप इन्हीं चीज़ों को अपने हिस्से में उतारिए, अपने डेली के प्रैक्टिस में उतारिए, बहुत ज़रूरी होता है। लाउड में क्या है कि चलो उठो, अब वक्त आ चुका है, ये हो गया लाउड में। एक होता है लोपी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये हो गया लोपी। अब एक होता है पाउस, रुकना। तो ये पाउस कहाँ काम आता है? जब हम किताब जब रीडिंग करेंगे ना, बुक रीडिंग करेंगे, तो पाउस का इस्तेमाल बहुत होता है। मतलब बहुत नहीं होता है कि जहां जहां होना चाहिए वहां वहां होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। जैसे जिंदगी एक खेल है जहां हर खिलाड़ी जीतता है। कोई जरूरी नहीं कि हर खेल में हर कोई जीते ही जीते। कभी कभी हार को भी जीत माननी पड़ती है। तो आप देखे होंगे कि मैंने क्या बोला कि जिंदगी एक खेल है जहां हर खिलाड़ी जीतता नहीं। एक्चुअली लाइन ये है, लेकिन हमने बीच में पॉज लेके बोला। तो अब जब उस लाइन को सुनिएगा कि जिंदगी एक खेल है जहां हर खिलाड़ी जीतता नहीं, तो इसमें एक पॉज है बीच में। तो वो लेने से ना सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है। अब ये बहुत ज़रूरी होता है अभिनेता के लिए कि हम पॉज कहाँ ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी पॉज ले लें या प्रेग्नेंट पॉज ले लें। प्रेग्नेंट पॉज क्या होता है ना कि जैसे बात कर रहे हैं कि जिंदगी एक खेल है, तो ये एक प्रेग्नेंट पॉज हो गया। हम एक लंबा पॉज लिया ना, प्रेग्नेंट पॉज हो गया। तो लंबा पॉज भी नहीं लेना है, आपको दिमाग में रखना है कि कितना पॉज लें कि ये बैलेंस हो जाए। नहीं तो लोग कहेंगे कि आप डायलॉग भूल गए। आपको डायलॉग भूले नहीं हो, आप गलत पॉज ले लियो वहां पे। तो गलत पॉज नहीं लेने का। एक और होता है वॉइस मॉड्यूलेशन में कि स्पीड वेरिएशन, तेज और धीमा, कहाँ तेज बोलना है कहाँ धीमा बोलना है। तो जैसे मैं बैठ के बोल रहा हूँ ना, तो मैं शायद अच्छे से मैं बोल ना पाऊँ, लेकिन भी बता रहा हूँ मैं। जैसे फास्ट में ऐसे बोलेगा इंसान, फास्ट में। जैसे मान लो कि कोई दौड़ते दौड़ते आ रहा है आपके पास, अब बोला, वो भागा, गिरा, फिर उठा और फिर भागने लगा वो, और फिर गिर गया। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें बहुत तेज फास्ट था, पॉज था, फास्ट था, ठीक ना। और अब होगा रुक के बोलना। रुक के कैसे कोई बोलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो ये रुक रुक के हो गया बोल के। ये वॉइस मॉड्यूलेशन का सबसे खास एक्शन। देखिए फाइनली मैं बोलूंगा कि फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, जैसे हमने बताया टंग ट्विस्टर, जैसे हमने बताया हमिंग, ओम, मेडिटेशन, और क्या बोलते हैं कि आज हमने बात किया वॉइस मॉड्यूलेशन पे। तो ये सब मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरी दी हुई लाइन या मेरी बोली हुई लाइन को आप प्रैक्टिस ना करें। आप क्या करें कि आप अपने दिनचर्या में जो भी लफ्ज यूज करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते वक्त, अपने टीचर से सुनते होंगे, तो उनकी बातों को कॉपी करें। समझे? क्या पता कि जो किताब में लिखी हुई है वो रिपीट हो, वो हर किसी ने वही याद किया हो। क्या पता कि जो मैं चीज बता रहा हूं वो हमने किसी और से सुना हो, हम आपको बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आज हम बात करेंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। मेरा मानना है कि जो भी बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है वो सब के सब अभिनेता ही होता है। सब के सब बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। पल में रोना, पल में हंसना, पल में खिलखिलाना, पल में सैड होना, उनके पास इतने सारे गुण होते हैं, इतने सारे वेरिएशन होता है कि आप समझ नहीं पाओगे। समझे? हम कैसे बच्चों को कहते हैं कि बता दो दादा कैसे हंसते हैं, दादा कैसे रोते हैं, दादा कैसे बोलते हैं, तो वो कॉपी करता है ना, तो कहीं ना कहीं अभिनेता होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो हम उसकी जो अभिनेता वाली जो बातें होती है वो हम उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं और ख़त्म करते हैं। उसके अंदर हम एक लाज, डर, शर्म भरते हैं। जैसे वो बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि अरे तू बच्चा है क्या, कैसे कर रहा है, हैं? तू पागल है क्या, कैसा कर रहा है। उसको हम कहते हैं, डराते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि एक लाज पनपती है, एक शर्म पनपता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक एक्टर के अंदर लाज शर्म नहीं होता, होता है। लेकिन
अगर आप सच में अभिनय की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा, जैसे लाज शर्म बहुत ज़रूरी है त्यागना, तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे बेस्ट और बढ़िया वाला। समझे? तो क्या होता है कभी कभी कि अ, एक अभिनेता एक एक्टर होता क्या है, तो मान लो कि आपको हंसना आता है, तो क्या आप मंच पे हंस सकते हैं? क्या आपको रोना आता है, तो क्या आप पब्लिक में रो सकते हैं? क्या रोना तो हर किसी को आता है, हंसना हंसना हर किसी को आता है, तो क्या आप मंच पे हंस सकते हैं? आपको डांस बहुत अच्छा आता है, आप घर में डांस बहुत बेहतरीन करते हैं, सबसे बढ़िया डांस करते हैं, तो क्या वही डांस किसी स्टेज पे, किसी मंच पे, किसी कैमरे के सामने, किसी म्यूजिक पे थिरक सकता है? आप बहुत अच्छे अभिनय करते होंगे, लेकिन जब ऑडिशन रूम में आप खड़े होंगे, जहां पर डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर और फिर लोग बैठे होंगे, तो क्या आप सेम ऑडिशन, सेम एक्टिंग, सेम अभिनय वहां पर कर सकते हैं क्या? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं। समझे? लेकिन अभिनेता होना ही बड़ी बात नहीं है, अभिनेता तो हर कोई है। मुंबई में हर दिन 1 लाख लोग आते हैं, 1 लाख लोग जाते हैं भाई अभिनय करने के लिए। लेकिन फिर बोलेगा कि ट्रेनिंग क्यों? तो ट्रेनिंग इसलिए कि कोई ट्रेनिंग में वो सिर्फ लाइन दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। समझे? अभिनय ऐसा चीज है कि आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। लोग सिर्फ आपको ट्रिक बता सकते हैं, टिप्स बता सकते हैं, सिखा नहीं सकते। सबका अभिनय अलग अलग है। अगर अजीत आर्यन ऐसे बात कर रहा है तो यही चीज को आप अलग तरीके से और अच्छे से और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन सेम चीज करना मोनोटोनस होता है, कॉपी हो जाता है। हम मोनोटोनस की भी बात करेंगे आगे। समझे? तो आप जो भी करें आप अपना करें, किसी की कॉपी नहीं करें। लोग कहते हैं कि, लोग मुझे भी कहते हैं भाई कि अमिताभ बच्चन जैसा कुछ करके दिखा, ऋतिक रोशन जैसा कुछ करके दिखा, इसके जैसा कुछ करके दिखा। अरे भाई मैं अभिनेता हूं, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूं, नहीं मैं कॉपी पेस्ट वाला इंसान हूं। मैं अभिनेता हूं, मेरा सब कुछ अलग है। मैं गुस्सा अलग तरीके से होता हूं, मैं हंसता अलग तरीके से हूं, मैं प्यार भी अलग तरीके से इजहार करता हूं। समझे? और हर एक्टर को यही चीज अलग बनाती है। समझे? जैसे मान लो कि 4 लाइन किसी को दिया गया बोलने के लिए, तो वो 4 लाइन अजीत आर्यन अलग तरीके से बोल सकता है, लेकिन जो कोई और होगा, सामने वाला बंदा होगा, आप होगे, वो कोई कुछ अलग तरीके से आप बता सकते हो यार। कोई जरूरी नहीं है कोई 4 लाइन जैसे लिखा हुआ है, जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूं वैसे आप परफॉर्म करो, नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। समझे? तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, अब चलते हैं यार, एक काम की तलाश में जाना है, बारिश भी रुक गई है और निकलते हैं यार, काम की बहुत जरूरत है यार।